आज हम जो पौधा आपके लिए लेकर के आए हैं उसे पौधा कहना बहुत उचित नहीं होगा। ये आयुर्वेदिक की ऐसी जड़ी बूटी है कि कई चीज़ों में तो इतनी कारगर, इतना फायदेमंद है कि हम कहते हैं ना वो कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में। इतनी बातें इसके बारे में मैंने पढ़ी है, सुनी है और थोड़ी मैंने आजमाई भी है अपने पे। ये कोई महंगी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि आपको बाजार दौड़ के जाना पड़े और प्रयोग के लिए खरीद के लाना पड़े, और ना ही ये नर्सरियों में ज़्यादा उपलब्ध है क्योंकि बहुत कॉमन नहीं है। हमारे आसपास की खाली पड़ी ज़मीनों में, कई बार गमलों में, कई बार आपके लॉन में यूं ही ये बरसात के शुरुआत से उपज जाता है जो हमें प्रकृति ने दिया है, और ये जब तक गर्मी शुरू होती है फरवरी मास तक अच्छी तरीके से मिलता है। बहुत तेज गर्मियों में थोड़ा ये मुरझा जाता है। लगभग 4-6 इंच से लेकर के इस पौधे की हाइट 3 फीट तक होती है। हम बात कर रहे हैं इस पौधे की। छोटी छोटी सी पत्तियां हैं इसकी और इसके पीछे छोटे छोटे से फल लगे हैं। आयुर्वेद में इसे भुई आंवला कहते हैं। आंवले की तरह पत्तियां हैं और इसके पीछे दाने दाने हैं, इसे हम भुई आंवला कहते हैं। इसके फायदे और क्या क्या, इसको कैसे ग्रहण करें, कैसे हम उपयोग में लाएं, ये सारी बातें हम आज आपसे करेंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के दिए हुए एक अनमोल तोहफे के बारे में। आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है, कितनी ऐसी ऐसी क्रॉनिक बीमारियों को, और जो इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, उन सब को ये खुद ही ठीक करता है। 2019 के जो कोविड की महामारी थी उसमें बहुत लोगों ने इसका प्रयोग किया। इसे भुई आंवला कहते हैं। यानी इसकी भुई आंवला इसलिए कहते हैं कि इसकी पत्तियां छोटी होती हैं परंतु आंवले की पत्तियों की बराबर ही तरह से होती हैं। ये आंवले की पत्तियां हैं, जिस तरीके से डंडी में लगी हुई उसी तरह इसकी पत्तियां होती हैं। आंवले की पत्तियां बड़ी होती हैं, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। ये बहुत बड़ा दरख्त और पेड़ होता है आंवला, जिसमें ये फल लगते हैं। इस तरह से आंवले में फल लगते हैं। आंवले का तो गुण आप सभी जानते हैं, कुछ भी इसके बारे में कहना हमें है नहीं। वही चीज इसमें है भुई आंवला में। इसकी हाइट लगभग 6 इंच से 3 फीट तक होती है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रकृति का देन है, कोई नर्सरी में उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि इतना ज़्यादा चलन में नहीं है और इसे कहीं लाके लगाने की भी परंपरा नहीं है। जैसा मैंने बताया, आसपास आपको झाड़ियों में, जंगलों में मिल जाएगा। इनकी पत्तियों के पीछे में छोटे छोटे सरसों के दाने की तरीके से दाने निकल आते हैं। ये अगर आप गौर करेंगे तो इसमें देखेंगे इस तरीके से दाने दाने निकल आते हैं। ये दाने हैं इसमें, और ये सरसों के दाने की तरह होते हैं। इसे ही आंवला कहते हैं। सूख जाने पे ये बीज का काम करते हैं और यूं ये प्रकृति के देन में पत्तियों के साथ इसे खा भी लेते हैं। इसकी चाय बना के पीते हैं। ये सारी बातें हम आपसे पॉइंट वाइज करते हैं। इस पौधे को आयुर्वेद में भूधात्री या भुई आंवला भी कहते हैं। मुख्यतः इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, लेकिन एक प्रजाति हम आयुर्वेद में इसको दवा के रूप में या ऐसे खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका नाम फाइलेंथस न्यूरी है। ये बॉटेनिकल नेम है, कॉमन नेम आप जानिए केवल भुई आंवला के नाम से ये है। विशेष तौर पे इसे स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं, इसे लीफ फ्लावर भी कहते हैं, इसे चैम्बर बीटर भी कहते हैं। इसके फायदे के बारे में अब हम कुछ बातें करते हैं। एंटीवायरल ये पौधा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे शरीर का मजबूत करता है। इसलिए कई ऐसी बीमारियां हैं जो देखे जाने अनजाने हमें हो जाती है, उन सब से हमें ये बचाता है। मैं बिंदुवार आपसे इसके बारे में बात करता हूँ। ये किडनी में पड़े हुए पत्थरों को, स्टोन को तोड़ के क्रश करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। कहा तो यहां तक जाता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को भी ये क्रश करके बाहर निकालता है।
हमारे देश में, विदेशों में इसकी बहुत आयुर्वेदिक में दवाइयाँ बनती हैं इसी तरह के इलाज के लिए, किडनी के स्टोन के लिए अथवा गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए। इसके पत्तों को और जो इसकी जड़ें हैं, शाखाएं हैं, इसको प्रयोग करके छोटे मोटे फोड़े फुंसी, घाव वगैरह, इसका भी इलाज आयुर्वेद में किया जाता है। इस पौधे को श्वास की बीमारी में, अगर किसी को श्वास लेने में तकलीफ है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, यहाँ तक कि अगर अस्थमा भी है, तो उसमें भी इलाज के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जाता है अथवा इसकी बनी हुई दवाइयों का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। कई आयुर्वेद के चिकित्सक इसको आंखों की छोटी छोटी बीमारियों में भी करते हैं इसका प्रयोग। कहते हैं कि जो बढ़ती उम्र में जो आंखों की और बीमारियां होती हैं, उनमें भी इसके प्रयोग से फायदा होता है। इसकी पत्तियों का अथवा इसकी दवा का, कहते हैं इसकी पत्तियों का गार्गिल करने से मुंह में अगर छाले हैं, छोटी मोटी कोई और बीमारी है मुंह के अंदर, तो वो भी ठीक होती है। पेट की तमाम बीमारियों में, लीवर में, यूरिनरी डिसऑर्डर अगर होता है किसी तरह का, तो उसमें भी इसका सेवन फायदेमंद है। जॉन्डिस के मरीज के लिए, किसी तरह की बुखार में अथवा बुखार के बाद जो रेस्ट पीरियड होता है और बहुत कमजोरी, वीकनेस लगती है, उसमें भी इसका काढ़ा, इसकी दवाइयाँ फायदा करता है। अथवा कहीं डायरिया हो रहा है तो उसमें भी इस पौधे की दवा अथवा इस पौधे का अर्क फायदा करता है। इसे गर्म पानी में अगर सुबह हम उबाल लें और उसका पानी उनको पिलाएं जिन्हें डायरिया हो रहा है अथवा जॉन्डिस है, तो उसमें भी फायदा करता है। टाइप 2 डायबिटीज में, जो मुझे भी है, उसमें भी यह फायदा करता है। इसकी कुछ पत्तियों को यूं ही धो करके सुबह चबा लिया जाता है और गुनगुना पानी पीते हैं, खाली पेट में, फायदा करता है। हार्ट की परेशानियों में, किसी तरह का ब्लड सर्कुलेशन में, हार्ट में अगर कोई परेशानी हो रही है, तो उसमें भी इसका सेवन फायदा करता है। आयुर्वेद में तो कहा जाता है टीबी के इलाज में भी ये कारगर है। यदि आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं या लो बीपी के मरीज हैं अथवा शरीर से कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके प्रयोग में थोड़ा परहेज करें। वैसे भी मैं चूंकि पौधों को रख रखाव की बात करता हूँ, उनको कैसे हम बड़ा करें, उनको कहाँ रखें, इनकी बात करता हूँ। ये जो सारे गुण मैंने बताए हैं इनको प्रयोग से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से राय आप अवश्य ले लें और तब इसका प्रयोग करें। मैंने आपसे बताया कि गर्मी के दिनों में ये पौधा अमूमन उपलब्ध नहीं होता है। अगर आपको आज के समय में ये पौधा मिल रहा है और आपको इसे अपने डेली हैबिट में प्रयोग करना है, तो इसको आप इसी तरह तोड़ करके पत्तियों को, डंडियों को तोड़ के ले आवें और इसे किसी ठंडी जगह में अच्छी तरह सुखा के रख लें। किसी पॉलीथीन वगैरह में बांध करके धूप में भी टांग सकते हैं, छेद कर दीजिए उसमें ताकि ये सूख जाए। और सूख जाने के बाद इसका मिश्रण पाउडर बना करके, पत्तियों और इसमें दानों का, सारे चीज़ों का पाउडर बना करके रख लें। आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह आप ले सकते हैं खाली पेट। मुझे टाइप 2 डायबिटीज है और मैं इसका 8-10 पत्ते यूं ही, जिसमें ये दाने भी लगे हैं और पत्तियां भी हैं, टहनी से मैं तोड़ लेता हूं और सुबह खाली पेट इसे चबा लेता हूं और चबा के गुनगुना पानी पी लेता हूं। 10-5 मिनट के बाद यूं ही मैंने इसे तोड़ा और ये गुनगुना पानी में रखता हूं। 15-20 मिनट चबाने के बाद गुनगुना पानी ले लेता हूं। आप इसे कंज्यूम करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक सलाह लेकर के तभी इसका प्रयोग करें। इसके दाने, ये जो छोटे छोटे दाने राई की तरह गिर रहे हैं, जिसे हमने आंवला शब्द कहा है, ये जब बिल्कुल पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो यूं ही झड़ने लगते हैं। अगर आप इन डंडियों को तोड़ के लाएंगे तो किसी तरीके से जब सूखेगा तो ये दाने सरसों की तरह निकल जाएंगे। इसे भी अगर आप साधारण मिट्टी में कहीं भी लगा देंगे, यूं ही छिड़क देंगे, तो ये पौधा का रूप ले लेगा। ये बीज है इसका, जो आंवला कहा गया है, भूमि आंवला, ये बीज बन जाता है। तो इसे हम पौधे का रूप भी दे सकते हैं। अथवा आयुर्वेद में भूमि आंवला के दवाइयाँ आप
देख लेंगे, अच्छे स्टोर में अच्छी कंपनियों का अवश्य उपलब्ध होगा। आशा है भुई आंवला के बारे में जो मैंने सारी बातें आपसे की, ये अनमोल खजाना प्रकृति ने हमें दिया है। आप इसका प्रयोग इन बीमारियों में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए कर सकते हैं। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इसी तरह की जानकारियां आपके साथ लेके आता हूं, शेयर करता हूं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के पास, मिलने जुलने वालों के पास इसे शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए।